हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विद योगी में। तो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आ जाता है क्लास 12 ज्योग्राफी का वीवीआई क्वेश्चन। सभी के सभी वीवीआई क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इस सेशन को आप लोग जरूर जरूर कंप्लीट बात जरूर कीजिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन सीधे देखने को मिल जाएंगे, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। और इसी सेशन में हम आप लोगों को बताएंगे कि कहां पे जाकर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी दे सकते हैं। जितने भी क्लास यूट्यूब पे करवाए जाते हैं सभी क्लास का आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है हमारे द्वारा। तो आप लोगों को कहां पे जाकर देखना है, तो हमारे इस सेशन पे बने हुए रहिए, आपको धीरे धीरे आगे हम बतलाते हुए भी चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा है। गढ़ा कहने का मतलब एक सबसे पहले किसने प्रयोग किया है, किसने बताया है, समझे ना। यहाँ पे गढ़ा के साथ गढ़ा के जगह पर किसी दूसरा शब्द का भी प्रयोग किया जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा, समझे। तो देखिए, इसका ऑप्शन में आता है हम्बोल्ट, एरोटोस्थनीज, हूपर, डार्विन। बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग जानते होंगे तो साथ ही साथ क्या कीजिएगा, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे बताते हुए भी चलिएगा। और आज की सेशन में लगभग कितने क्लास होंगे, तो मैं बता दूं आप लोगों को, आज की सेशन में लगभग आप लोगों को 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चंस हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। 40 क्वेश्चन में अपने से खुद से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, तो आप लोग हमें कॉमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि सर मेरा 40 में से 30 सही हुआ, 35 सही हुआ। अगर आपका 20 भी सही होता है, क्यों नहीं, अगर आपका 10 भी सही होता है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग बताइएगा, एटलीस्ट प्रयास कीजिएगा कि हम खुद से आंसर दें, समझे। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी के साथ में आप लोगों को जाना है, इरोटोस्थनीज इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। चलिए आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, जियोग्राफिया पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मार्क कर लीजिएगा। जियोग्राफिया जो पुस्तक है जिसको क्या कहा जाता है, तो भूगोल का वेद भी कहा जाता है, इसके लेखक कौन है, तो जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका ऑप्शन में आता है इरोटोस्थनीज, कार्ल रीटर, नेक्स्ट में आता है इमेनुअल कांट, नेक्स्ट में आता है फेब्रे। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ में आप लोगों को जाना है, इरोटोस्थनीज इसका सही जवाब हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल में वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज, साथ ही साथ आपको पीडीएफ वगैरह भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको सेंड कर दिए जाते हैं। किसी प्रकार कुछ भी एग्जाम से रिलेटेड, कुछ क्लास से रिलेटेड कुछ भी अगर अपडेट देना होता है, तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल में आप लोग जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी क्लास यूट्यूब पे होते हैं सभी का पीडीएफ जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और जिन भी स्टूडेंट को अगर आप लोग अगर आप लोग पीडीएफ या फिर किसी पर कुछ भी अगर डॉट अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप लोग इस समय पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। ध्यान में रखना है, आपको व्हाट्सएप मैसेज ही सिर्फ करना है। आप लोग को जैसे ही टाइम मिलेगा हमको, वैसे ही हम आप लोगों को रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे, समझे। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, जियोग्राफिया नेचुरल जियोग्राफिया नेचुरेलिस के लेखक कौन है, बताइए जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए, बताइए जियोग्राफिया नेचुरेलिस के लेखक कौन है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका ऑप्शन में आता है इरोटोस्थनीज, कार्ल रीटर, नेक्स्ट में आता है डार्विन, बेरेनियस। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के साथ में आप लोगों को जाना है, बेरेनियस इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और आप लोगों का बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था कि सर आप हमें लाइव क्लास नहीं करवा रहे हैं। तो देखिए, मेरा भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, समझे ना, हमें भी अपना पढ़ाई करना पड़ता है। इसके कारण से आप लोगों को दिन में तो क्लास हम लाइव नहीं करवा पाते हैं, तो रात को हमको टाइम मिलता है, तो रात को रिकॉर्डिंग कर हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप लोग फिलहाल अभी रिकॉर्डिंग देखिए, आपको जैसे ही एग्जाम नजदीक आएगा वैसे ही आप लोगों का लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। इस कारण से अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। और कमेंट करके हमें आप जरूर से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है, और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास आप लोग कौन सा सब्जेक्ट पे चाहते हैं, समझे। तो चलिए आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे,
निम्नांकित में से किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, समझे ना, इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन में आता है कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, उद्योग भूगोल, चिकित्सा भूगोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में आप लोग जाना है चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, फ्रेडरिक रेडजेल किस देश के निवासी हैं? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिलेक्ट कर करके ही आप लोगों के लिए लाया गया है, तो एक सेकंड के लिए वीडियोज को स्किप ना कीजिएगा, समझे। तो फ्रेडरिक रेडजेल किस देश के निवासी हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन में आता है जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ए के साथ में आप लोग को जाना है जर्मनी। जर्मनी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी है? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका ऑप्शन में आता है विडाल डी लाप्लास, नेक्स्ट में आता है डेविस रेडजेल, जेम्स ब्रून्स। बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ में आप लोग को जाना है रेडजेल। रेडजेल इसका सही हो जाएगा, इसका सटीक आंसर हो जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ में आप लोग को जाना है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन इसका बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए सिर्फ हम ऑप्शन को बताते हुए चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ में आप लोग जाना है लुसियन फेब्रे। लुसियन फेब्रे इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सटीक जवाब हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ में आप लोग को जाना है आधुनिकतावाद। आधुनिकतावाद इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, इसका सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ है? जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका ऑप्शन में आता है प्राकृतिकवाद, निश्चयवाद, नियतिवाद, इनमें सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी, बी भी, ऑप्शन नंबर सी भी, बी भी और डी भी। इस कारण से ऑप्शन नंबर डी के साथ ही आप लोग को जाना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। चलिए आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है अर्धकुंडे के लेखक कौन हैं? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ में आप लोग को जाना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा कार्ल रीटर। कार्ल रीटर इसका सही जवाब हो जाता है। आगे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में आप लोग को जाना है फेब्रे। फेब्रे इसका बिल्कुल ही सटीक जवाब हो जाता है। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध निम्नांकित में से किस विद्वान से है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो देखिए इसका ऑप्शन में आता है डार्विन, बेरेनियस, कार्ल रीटर, विडाल डी लाप्लास, यानी कि विडाल डी लाप्लास यहाँ पे आपको दे सकता है, समझे ना, इसी का शॉर्ट फॉर्म है। बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में आप लोग जाना है डार्विन। डार्विन इसका बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास हमको कराने से, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मैं बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जिस प्रकार से अभी आप लोगों का जो एग्जाम है वो बहुत ही ज्यादा क्या आ गया, नजदीक आ गया है। तो नजदीक आ गया है तो आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज टेस्ट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिया गया है। सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, सभी के सभी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप लोग कहां से जाकर देख सकते हैं? तो आप लोगों को गूगल में जाना है, किसी भी ब्राउजर खोल लीजिएगा, क्रोम खोल लीजिएगा, ब्राउजर कुछ भी खोल लीजिएगा, तो आपको गूगल में जाकर सर्च करना है। क्या सर्च करना है? स्टडी विथ योगी, STUDY, स्टडी WITHYOGI, स्टडी विथ योगी सर्च कीजिएगा। जो मेरा चैनल का नाम है सेम टू सेम आपको गूगल पर जाकर सर्च कर लेना है। सर्च कीजिएगा, देखिए फर्स्ट में ही आपको एक लिंक दिखाई देगा स्टडी विथ योगी के नाम से, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। लिंक पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा,
देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओपन होगा। यहाँ पे जैसे ही लिंक पे क्लिक कीजिएगा, नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइएगा तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है चूज योर क्लासेस, चूज योर क्लास। तो आप देखिए क्लास 8 में है, 9 में है, 10 में है, 11 में है, फिर 11th साइंस में है, 12th आर्ट्स में है, 12th साइंस में है। तो आप लोग फिलहाल 12th आर्ट्स के स्टूडेंट है तो 12th आर्ट्स यहाँ पे क्लिक कर देना है, इसको कट कर देना है, समझे ना। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइएगा, क्लास 12th आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। जिस प्रकार से अगर आप लोग ज्योग्राफी का पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी पे क्लिक कीजिए। ज्योग्राफी पे क्लिक करने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर है ज्योग्राफी में सभी चैप्टर आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। जिस भी चैप्टर का अगर आप पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर पे क्या कीजिए, क्लिक कर दीजिए। जिस पर हम फर्स्ट चैप्टर पर ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में क्लिक करने के बाद देखिए नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया गया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऊपर में आपको पढ़ना है, समझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइएगा तो देखिए यहाँ पे टेस्ट लगाने का भी ऑप्शन आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। जैसे क्लास 12th ज्योग्राफी चैप्टर 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र, अगर आप लोग इस चैप्टर का टेस्ट देना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 दिए गए हैं, टोटल टाइम आपको 10 मिनट का दिया जाएगा। स्टार्ट पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, सॉरी नाम लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपका टेस्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और आप लोगों को पढ़ने में कैसा लगा, अपना फीडबैक अगर आप लोग देना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग यहाँ पे आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपना कमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर हमको अच्छा लगा या फिर ये चीज सुधार होना चाहिए सर, इस तरह से कीजिए। अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा किसी भी मतलब कि वेबसाइट पे जाके। तो चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था तो इसे भी हम थोड़ा सा बताने का प्रयास किए टाइम निकालकर, समझना। क्योंकि अगर आप लोग क्लास करते हैं यूट्यूब पे, उसके बाद आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं वेबसाइट पर जाके, उसके बाद टेस्ट लगा लेते हैं, तो उसके बाद आप लोगों को एग्जाम में कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपके लिए इतना ही इनफ हो जाता है, समझे। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग देखेंगे पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा किया गया था, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए, बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ में आप लोग जाना है बेरेनियस इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सटीक आंसर हो जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आता है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखना आप लोगों को क्या पूछा जा रहा है, आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन में आता है हमबोल्ट, नेक्स्ट में आता है बेरेनियस, कार्ल रिटर, विडाल डिला ब्लास। बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में आप लोग को जाना है कार्ल रिटर, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आता है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थन विद्वान एलेन सेम्पुल किस देश की थी, बताइए जल्दी से। जो पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के क्या थे, तो समर्थन विद्वान थे कौन, तो एलेन सेम्पुल किस देश के निवासी थी, तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, बताइए जल्दी से। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में आप लोग को जाना है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका सही जवाब हो जाता है। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन जो क्या था क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है किसने कहा मानव प्रकृति का दास है, किसने कहा था कि मानव जो कि क्या है, प्रकृति का दास है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जवाब दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में आप लोग को जाना है अरस्तु, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर आता है 18। इसमें पूछा जा रहा है निम्नांकित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानीय संगठन, मात्रात्मक क्रांति, अन्वेषण और वर्णन, बताइए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ में आप लोग को जाना है मात्रात्मक क्रांति, इसका सही जवाब हो जाता है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आता है 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए, आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ में आप लोग को जाना है फ्रेडरिक रेटजेल, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 20। इसमें पूछा जा रहा है निम्न में कौन से विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, बताइए। इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में आप लोग जाना है हंटिंगटन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए
बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 21। फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, यह कथन किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है? बताइए जल्दी से। जो ये कथन है कहां से लेकर कहां तक कथन है? तो फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, ये जो कथन है ये किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है? तो जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में आप लोग को जाना है, डी लावलास। डी लावलास इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 22। नियतिवाद के विचारक कौन थे? नियतिवाद के विचारक कौन थे? बताइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में आप लोग को जाना है, इनमें से भी। कहने का मतलब है कि कांट भी हो जाएगा, कांट भी नियतिवाद के ही विचारक थे, रीटर भी थे और साथ ही साथ हमबोल्ट भी थे। इस कारण से ऑप्शन नंबर डी के साथ ही आप लोगों को जाना है। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है 32 सॉरी 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब दीजिए। तो देखिए इसका ऑप्शन में आता है समकालीन नात्मक अनुसंधान, निष्ठ मात्रा मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, द्विघाता पर आश्रित निष्ठ मात्रा प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में आप लोग को जाना है, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। समझे? चलिए आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। निम्नांकित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? बताइए। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन में आता है व्यवहारवादी भूगोल, चिकित्सा भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल। बताइए। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी के साथ में आप लोग को जाना है, सैन्य भूगोल। सैन्य भूगोल इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 25। इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है? बताइए। 25 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी के साथ में आप लोग को जाना है, पर्यटन भूगोल। पर्यटन भूगोल इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कौन सा भूगोल का उपक्षेत्र है? तो ध्यान में रखिएगा, राजनीतिक भूगोल के ये उपक्षेत्र हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में आता है 26। इसमें पूछा जा रहा है सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस शाखा का भाग है? बताइए। 26 का जवाब दीजिए जल्दी से। सैन्य भूगोल मानव भूगोल की किस शाखा का भाग है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका ऑप्शन में आता है राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में आप लोग को जाना है, राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए बहुत ही बढ़िया। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 27। इसमें पूछा जा रहा है अमूलवादी या फिर रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता को व्याख्या के लिए किसके सिद्धांत का प्रयोग किया? बताइए। 27 का जवाब दीजिए। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए के साथ में आप लोग को जाना है, मार्क्स इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस एक सेकेंड हाँ का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब दीजिए। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी के साथ में आप लोग को जाना है, जीन गोटमेन इसका सही जवाब हो जाएगा। किसने प्रभावित किया? 29 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में आप लोग को जाना है, विडाल डीला ब्लास। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 30। क्वेश्चन नंबर 13 बताने से पहले जो भी स्टूडेंट अगर पेड पीडीएफ या फिर अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस समय पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है, निम्नांकित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? बताइए जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ में आप लोग को जाना है, प्रौद्योगिकी।
आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 31। निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ में आप लोग को जाना है, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में भूगोल प्रासंगिक नहीं है। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 32। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है, निम्नांकित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताइए जल्दी से। बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल ऑप्शन में बी के साथ में आप लोग को जाना है, मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, इसका सटीक आंसर हो जाता है। आगे आ जाते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 30, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या, 33 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? अथवा किसी भी कौन सी विचारधारा का कथन है रुको और जाओ? बताइए। रुको और जाओ कौन सी विचारधारा का कथन है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है रुको और जाओ निश्चयवाद का? बताइए जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ में आप लोग को जाना है, नव निश्चयवाद। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 34। इसमें पूछा जा रहा है, नव निश्चयवाद की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? बताइए। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ में आप लोग को जाना है, ग्रिफिथ टेलर। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 35। इसमें पूछा जा रहा है, निम्नांकित में से कौन सा एक भूगोल सूचना का स्रोत नहीं है? बताइए। 35 का जवाब दीजिए। यहाँ पे यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? बताइए। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के साथ में आप लोग को जाना है, प्राचीन महाकाव्य। प्राचीन महाकाव्य इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 36। इसमें पूछा जा रहा है, इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, सो पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़ना है, समझे? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में आप लोग को जाना है, ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल इसका सही जवाब हो जाएगा। और क्या आप लोगों को सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्लास भी करना चाहते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्लास, तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर सजेशन दीजिएगा कि सर हमें सब्जेक्टिव भी करवाइए। तो आप लोगों का सब्जेक्टिव भी बहुत ही जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, अभी कम से कम 15 से 20 दिन आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही वीडियोज को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। लाइव फॉर्मेट आप लोगों का जनवरी के बाद ही स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा बिजी अभी चल रहा है शेड्यूल, समझे ना? तो हम रात को रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछ क्या रहा है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दिया गया है? बताइए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बताइए। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के साथ में आप लोग को जाना है, रेड जेल। रेड जेल इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 38। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी या अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा है? बताइए जल्दी से। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ में आप लोग को जाना है, कुमारी एलेन सैंपल समझे? तो चलिए, आप लोगों को ये वीडियोस कैसा लगा प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। अपना स्कोर भी हमें जरूर जरूर कमेंट कर दीजिएगा, समझे ना? क्वेश्चन नंबर 38 80 तक था लास्ट, समझे? इसके बाद अगर आप लोग अगर कमेंट आता है तो सब्जेक्टिव भी क्लास बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से फीडबैक दीजिए, समझे ना? जाते जाते फिर से मैं आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को कहाँ पे जाना है, समझे ना, टेस्ट देने के लिए। तो आप लोगों को कहीं पे भी नहीं जाना है, सिर्फ गूगल में जाकर आपको टाइप करना है, जो चैनल का नाम है सेम टू सेम आपको क्या करना है, टाइप कर देना है, STUDY स्टडी WITSYOGI स्टडी विथ योगी सर्च कीजिएगा। फर्स्ट में ही आपको एक लिंक दिखाई देगा, इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही लिंक पे क्लिक कीजिएगा, नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइएगा, क्लास 11th आवर्स, क्लास 11 साइंस, क्लास 12th आवर्स, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसको आप लोग कट कर सकते हैं, समझे? नीचे आप स्क्रॉल करते हुए जाइएगा, देखिए यहाँ पे जिस भी चैप्टर का जिस भी सब्जेक्ट का अगर आपको पढ़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप हिस्ट्री का पढ़ना चाहते हैं तो हिस्ट्री पे क्लिक कीजिए, समझे ना? हिस्ट्री पे क्लिक कीजिएगा, सभी यहाँ पे चैप्टर आ जाएंगे। जिस चैप्टर का पे पढ़ना चाहते हैं तो उस चैप्टर पे क्लिक कीजिए, समझे? नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, स्क्रॉल करते हुए नीचे जाइए, आपको यहाँ पे टेस्ट लगाने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टेस्ट लगाने का भी ऑप्शन दे दिया गया है। स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा, नेम ईमेल आईडी फिल कीजिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और अपना फीडबैक यहाँ पे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, कॉमेंट यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो भी सजेशन होगा, नेम ईमेल आईडी और कुछ भी यहाँ पे वेबसाइट
में ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक कर पोस्ट कर दीजिएगा, तो आपका कमेंट जो कि हमारे पास आ जाएगा, उसका हम लोग टाइम मिलेगा तो रिप्लाई भी करेंगे, या फिर आपके कमेंट के अनुसार हम आपको कार्य करने का प्रयास करेंगे, समझे। तो चलिए आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, समझे। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।